पहले ये हुआ करता था, अभी मत इसको लेना मत, अभी घबरा जाओगे, बोलोगे ये क्या शास्त्र हैं, परंतु शास्त्र हमारे जो भी बात करते हैं सही करते हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए उसको मैं तार्किक रूप में सिद्ध करूं, परंतु पहले ये था कि अगर एक रात भी जो वाइफ थी कहीं भी रह जाए, उसके बाद उसका हस्बैंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। ये सतयुग त्रेता का रूल था। क्या था प्रभु जी? रूल था। घर भी नहीं जा सकती थी, उसको 24 आवर्स पति के साथ होना चाहिए, वो अकेले जा ही नहीं सकती। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखो कि धोबी की बीवी रात भी बाहर नहीं रही परंतु लेट आई। क्या आई? हाँ ध्यान रखना, वो रात भर बाहर नहीं रही, वो लेट आई। तो धोबी ने कहा मैं राम नहीं हूं, क्योंकि लोग सोचते हैं ये किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। तो अब मैंने आपको परिप्रेक्ष्य पहले बताया कि उस टाइम क्या था कि एक अगर पत्नी एक रात बाहर रह जाए तो उसको वो पति त्याग देता था। तो ये पत्नी जो थी इनकी धोबी की, ये लेट आई रात को, तो उसने कहा कि मैं राम नहीं हूं, जो पत्नी इतने 1 साल बाहर रह चुकी है उसको भी वापस ले लूं। बस इतनी बात हुई और ये बात फैलते फैलते राम जी के कान में पड़ी। किसके कान में पड़ी? राम जी के। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण, सीता जी की एक इच्छा थी कि वो ऋषियों को दर्शन करना चाहती थी और उनको कुछ दान पुण्य देना चाहती थी। लक्ष्मण जा छोड़े आए, ऋषि आश्रम के पास छोड़े आए। राम जी बोलते बोल दिया ना, आज्ञा दे दी, बस छोड़ के आ जा और बता दे कि मैंने उनको छोड़ दिया है, त्याग दिया। लक्ष्मण जी जाते हैं, मेरे ख्याल से जो वो था घुड़सवार, सुमंत्र नाम था उसका, लक्ष्मण जी का, वो लेके गए और वशिष्ठ जी के आश्रम से पहले ही सीता माता जी से कहा, हृदय पे पत्थर रखकर कि हे माते, जनता जो प्रजा है वो राम जी को, वो उनको आपको रखने के लिए दोषी मान रहे हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? अब प्रजा को पूर्ण विश्वास नहीं है राजा राम पे, और क्योंकि राजा राम पे पूर्ण विश्वास नहीं है प्रजा को, इसलिए राम जी कहते हैं तो मैं इनके ऊपर राज्य कैसे कर सकता हूं जब इनको मेरे पे पूर्ण विश्वास नहीं है। इसलिए क्योंकि वो राजा राम है, इसलिए उनको पत्नी का त्याग करना पड़ेगा उन प्रजा के लिए कि उनका विश्वास वापस राम जी में आ जाए। क्योंकि अगर राम जी में विश्वास नहीं है तो उनका वैसे जीवन नष्ट हो गया, उनका जीवन वैसे ही नष्ट हो गया। देखिए राजा की क्वालिटी, आज के 60% तो वोट करते हैं, उसमें से 40% पे इलेक्ट हो जाते हैं प्रभु जी। 24% ऑफ द टोटल जनता पे वो इलेक्ट हुए हैं, और वो 24% वाले पूरे 100% को रूल कर रहे हैं। और जो 24% ने भी उनको वोट दिया है वो श्रद्धा से नहीं दिया है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है। और जहां राम जी क्या बता रहे हैं कि क्योंकि मैं राजा राम हूं, जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती जाती है, ध्यान रखिएगा जीवन के अंदर भी आपके दायित्व बढ़ते जाते हैं। पहले आपका पुत्र का दायित्व है, परंतु जब आप पति बन जाते हैं तो दायित्व पुत्र प्लस पति। समझ में आ रहा है आपको? फिर पुत्र पति, फिर पिता, और दायित्व बढ़ गए ना प्रभु जी। उसका मतलब और लोग जुड़ गए। इसी तरीके से पति राम से वो राजा राम बन गए। क्या बन गए? राजा राम बन गए। तो पत्नी कर्तव्य मतलब परिवार के कर्तव्य से श्रेष्ठ हो गया राजा का कर्तव्य। तो माता सीता ने कहा, लगा जबरदस्त, बेहोश सी हो गई। फिर बोली, जो वो कर रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है, मेरे को उनके प्रति जरा सा भी गुस्सा ना, वो जो बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल सच कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये राजा का कर्तव्य कर रहे हैं, उनको निभाने दो। फिर मैं लक्ष्मण जी आपसे क्षमा चाहती हूं कि मैंने 2 अपराध जो आपके प्रति किए, क्योंकि मैं जानती हूं हम मिलेंगे नहीं, हमारी मुलाकात नहीं होगी, तो इसलिए मेरे जो 2 अपराध आपके प्रति हुए हैं उनको क्षमा करिएगा। बोले माते क्या बोल रही हो?
उन्हें आपको याद है जब मेरा विवाह हुआ राम जी के साथ, तो आप रोज उनके चरण दबाया करते थे। उसके बाद मैंने आपको बाहर निकाल दिया और मैंने पहली रात को मैंने ही चरण दबाए, तो मैंने आपकी सेवा ले ली। आपको बहुत दुख हुआ, वशिष्ठ जी को पता लगा, तो वशिष्ठ जी ने फिर क्या करा इसका देखिए। गुरु होते हैं ना, गुरु के पास जाते थे पहले, अब तो गौरू के पास जाते हैं। गुरु को तो सोचते इसको क्या कर ले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, बोलते हैं जो सोचता है कि गुरु को इस चीज के बारे में क्या मालूम होगा वो मूर्ख है। क्यों? गुरु को सब मालूम है, क्योंकि गुरु का जो उसकी जो दिमाग है वो 5 जगह नहीं बिखरा हुआ, उसका मन 5 जगह उसको क्लियर है। सारे कार्य, आपको बिजनेस हो कुछ भी हो, एक ही चीज देखता है। क्या देखता है? इसमें इसकी कृष्ण भक्ति के भला होगा कि नहीं होगा गुरु, इसलिए वो क्लियर है एकदम। आप लोग में से कोई भी क्लियर नहीं हो, आपको पता ही नहीं क्या करना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, दुनिया भर में हाथ मारते रहते हो किसी तरीके से कि कहीं से कुछ मिल जाए, चाहे वो खुशी हो, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु गुरु क्लियर एकदम, एको गुरु नंदना, एक है उसको क्लियर एकदम। मैं आपसे बताता हुई हूं कि आपको अभी कोई भी हल अपने जीवन में देखना हो तो सिर्फ कृष्ण को सेंटर में रखो। क्या ये मुझे कृष्ण के करीब ले जा रहा है? क्या ये कार्य मुझे कृष्ण को भुलाएगा? बस खत्म, उत्तर मिल जाएगा। तो वशिष्ठ जी ने जब कहा, तो वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, आज से जितनी घर के अंदर की सेवा होगी वो सीता जी करेगी, और बाहर की कौन करेगा? लक्ष्मण करेगा। बाहर की सेवा जो राम जी की होगी वो कौन करेंगे? लक्ष्मण जी। और अंदर की जो सेवा होगी वो कौन करेंगी? सीता मैया करेंगी। माते, तो मैंने आपकी चरण सेवा रोक ली, इसलिए मुझे क्षमा करना लक्ष्मण जी, देवर जी। बोले दूसरा अपराध जो मुझसे हुआ है, जब मैंने आपने जो लकीर बनाई थी, लक्ष्मण रेखा बनाई थी, जब मैंने उसको पार कर दिया, इसलिए वो मुझसे अपराध हुआ। परंतु फिर भी मैं बताना चाहती हूं कि वो अपराध हुआ क्यों। जब रावण भिक्षाम देही करते हुए आया, तो मैंने उसको स्पष्ट रूप में मना कर दिया कि मैं भिक्षा ले ले, परंतु मैं इस रेखा के पार नहीं आऊंगी। तब उसने वो रावण जो ब्राह्मण बन के आया था, उसने ये बोला कि मैं तुझे श्राप दूंगा कि तेरा पति मर जाए अगर तू रेखा से बाहर नहीं आती। ये रावण ने कहा, ये वैष्णव लोग ही बता सकते हैं, वैष्णव आचार्यों ने बताया हमें सब, क्योंकि उन्हीं को गूढ़ पता है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, भक्त माम अभी जानती, भक्त ही मुझे जान सकते हैं। तो सीता मैया ने कहा कि मुझे उसने कहा कि मैं तुझे शाप दूंगा कि तेरा पति जो है मर जाएगा। और उस टाइम प्रॉब्लम क्या आई थी? मारीच ने राम जी की आवाज में ही कहा था, हे लक्ष्मण। तो मन में वो भी चल रहा था कि मेरे पति को वैसी वो विपदा में है, और दूसरा मैंने आप पे विश्वास नहीं किया। लक्ष्मण जी ने कह दिया था सीता मैया से, अरे मैं राम जी को जानता हूं, उनको कुछ नहीं कोई कर सकता। फिर भी लक्ष्मण जी पे विश्वास नहीं किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वुमन बुद्धि। हमारे शास्त्र, सॉरी क्या करूं, स्त्री शरीर के ऊपर जब आत्मा स्त्री शरीर लेती है, उस पर विश्वास को नहीं माना गया है। आई एम सॉरी क्या करूं, हकीकत तो यही है। आत्मा में कोई फर्क नहीं है, उसमें स्त्री शरीर धारण कर रहा है, वो स्त्री शरीर का नेचर है। जैसे कि आपको ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर आप ऑटो में जाएंगे तो आप 120 की स्पीड से नहीं जा सकते, वो ऑटो में बैठने का कारण है। और अगर आप स्पोर्ट्स की गाड़ी में बैठेंगे, स्पोर्ट्स मॉडल के अंदर, तो 300 की स्पीड से भी जा सकते हैं। तो मॉडल का फर्क है, व्यक्ति का फर्क नहीं है, तो आत्मा का फर्क नहीं है। तो आत्मा जो शरीर लेती है, उस शरीर के अनुसार अपना जीवन जियो, भगवत धाम प्राप्त करोगे। परंतु जब आप अपने स्वभाव के विपरीत जाते हो तो प्रॉब्लम आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्री हूं, इसलिए मैंने शक कर दिया आपके वचनों पर और राम जी पर, इसलिए मुझसे ये अपराध हुआ है, तो मुझे क्षमा करना। तो सीता जी ने विश्वास किया, रेखा पर विश्वास था पूरा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। परंतु जब पति की बात आई तो क्या हुआ प्रभु जी?
इसलिए माता सीता ने क्षमा मांगी। किससे? लक्ष्मण जी से। अब ये देखिए, ये व्यवहार देखिए। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त लक्ष्मी जी को माना जाता है। दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि विष्णु जी कृष्ण है और लक्ष्मी जी राधा रानी है। लक्ष्मी जी कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी से भक्त तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, तो विष्णु जी का लक्ष्मी जी से बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता। सिंपल समझ रहे हैं ना लॉजिक को? इसी तरीके से राम जी और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। राम जी में और कृष्ण भगवान में कोई भेद नहीं है। अब ये सब चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो यहां सिद्ध हो रहा है कि लक्ष्मी जी का भाव देखो, बिल्कुल सही भाव है उनका। पत्नी पति के लिए तो चिंतित होती है, पत्नी का स्वभाव है। लक्ष्मी जी का स्वभाव है कि वो अपने पति के लिए चिंतित हैं। परंतु लक्ष्मण जी ने उनको बोला इस रेखा से बाहर मत जाओ, वो भी बात उन्होंने मानी लक्ष्मण जी की। परंतु जब पति के ऊपर श्राप की बात आई तो क्या करा उन्होंने? उल्लंघन किया, उसका उल्लंघन किया। उसका मतलब राम की भक्ति करने के लिए किसी भी प्रॉमिस को तोड़ा जा सकता है, किसी भी वचन को तोड़ा जा सकता है भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। आप लोग सबने, हम सब ने मां के गर्भ के अंदर पहला वचन, हर बार जब जन्म लेते हैं, मनुष्य शरीर में आते हैं, हम सब के सब पहला वचन हम हरि को देते हैं कि हे हरि, मुझे इस अंधकूप से, इस गर्भ से निकाल। मेरे को इतनी पीड़ा है कि मैं कह नहीं सकता, कृपा कर मुझ पर। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तेरी भक्ति करूंगा। और आप ये सोचिए, विचार करिए, बाहर जैसे जगत में आए पहला वचन ही भूल गए। जब भी भगवान ने शास्त्रों में हमें बताया कि तूने कौन सा वचन दिया, हम पता नहीं बड़े वचन देते हैं, मैंने जन्म दिया तुझे, मैंने ये किया। अरे मैं अंदर मां के गर्भ में ही मर जाता अगर हरि ने ना निकाला होता। अगर हरि ने ना निकाला होता, इन दुखों से ना हरा होता, तो मैं तो अंदर ही मर गया था। ये तो हरि की कृपा से मैं बाहर आया हूं। अरे आप तो बाद में आए हो, पहला पुकार तो मैंने हरि को लगाई। परंतु आपको सारे वचन याद हैं, उनको वो एक वचन को छोड़कर जिसके कारण कि आप आज यहां सुन रहे हो, यहां बैठे हो, यहां जी रहे हो, सब भूल गए। और ऐसे भूले कि मुड़कर भी नहीं देखा। कमाल है।